अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और एक एहतजाज से जो गुज़िश्ता रोज से जारी है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जांबा खातून के वर्सा का नेशनल हाईवे पर एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम है। नेशनल हाईवे और रिंग रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग गुज़िश्ता रात से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है खातून की हलाकत के मुबैना जिम्मेदार SHO स्टील टाउन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। स्टील टाउन में मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून की मौत। नेशनल हाईवे पर वर्सा का दूसरे रोज भी एहतजाज। पुलिस पर मुकदमे के मुतालबे पर डट गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम। सस्सी टूल प्लाजा से स्टील टाउन कट तक हैवी गाड़ियों की कतारें लग गई। पिकनिक पर जाने और वापस आने वाली फैमिलीज रुल गई। हुक्काम से नोटिस लेने की अपील कर दी। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जाने लगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वर्सा पुलिस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बज़िद हैं। 5 जुलाई को नेशनल हाईवे पर कार में सफर करने वाली 60 साल खातून गोली लगने से जाँ बहक, जबकि उनकी 19 साल बेटी शदीद जख्मी हो गई थी। और कौमी शाहरा पर समो बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से धरने से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलशन अजीत के मकाम पर स्टील टाउन पुलिस की फायरिंग से जो केटी बंदर के रिहायशी थे समा बरादरी के अफराद गाड़ी में जा रहे थे। उनकी गाड़ी पर फायरिंग होने से जो खातून थी सायरा वो मौके पर जाम बहक हो गई थी, जबकि उनकी बेटी और एक ड्राइवर जख्मी हो गया था। इन वाक़े के खिलाफ समा बरादरी की जानिब से जो 20 घंटे से जो गगर फाटक के करीब कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर जो एहतजाजी धरना दिया है, उस धरने के बायस जो है गाड़ियों की लंबी कतारें जो है ना वो लग गई है और ट्रैफिक आने जाने वाली मौतल हो गई है। आपको बताएं 20 घंटा हो गया है और गाड़ियों में जो सब मुसाफिर है वो उस वक्त सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनको भूख और प्यार से वो निडाल हो गए हैं। आपको बताएं कि जो एहतजाजी धरने में शरीक समा बरादरी के अफराद और जो लवाकीन हैं उनका कहना है कि हम इस वाक़े में मुलवस पुलिस एहलकारों के खिलाफ स्टील टाउन थाने में गए थे, जहाँ हमने उनका मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को कहा, मगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस हवाले से हमने यहाँ पर धरना दिया है। मुज़ाकरात जो किए गए थे वो उन्होंने ये मुतालबा उनको नहीं माना, जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हो चुके और जो है धरना अभी तक जारी है। जी बहुत शुक्रिया। नज़ाकत शाह अपडेट कर रहे थे। और अब जिक्र एक अहम दौरे का। वज़ीर आज़म छुट्टी के रोज़ भी छुट्टी पर नहीं। शहबाज शरीफ आज कराची आ रहे। एक रोज़ा दौरे में उन्हें कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की कराची में बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात मुतवक्किल है। इसके अलावा वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुल्की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात और बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शारी की मिसाल कायम करते हुए अपनी काबीना से वज़ारतें कम करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान बना लिया है। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम करदा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया है। जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर्स, वज़ारत सैफ़रान, सनत व पैदावार और वज़ारत हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐसे अफसरान और अहलकारों की निशानदेही को तहकीकात की हिदायत। और अब जिक्र एक बाबरकत तकरीब का। सऊदी अरब में नए हिजरी साल की आमद के साथ ही गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। रुपरवर तकरीब में फैक्ट्री के माहिर कारीगर हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल 650 किलोग्राम रेशम से बनाया गया, जिस पर सोने और चांदी से आयात भी तहरीर की गई हैं। और अब बात हो जाए गर्मी की। गर्मी में लोड शेडिंग से 27 शहरियों के दुख की। कराची में के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। लियारे के मकीन रात में नींद से महरूम हैं। गर्मी के सबब शहरी फुटपाथों पर रात गुजारने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं कराची की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
शहर कायद में शदीद गर्मी में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग करने का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के जुल्म सितम और के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम से तंग आए हुए शहरी जो हैं मुकम्मल तौर पर बेहाल हो गए हैं। अब रात की नींद भी जो है शहरियों को नसीब नहीं हो रही है। इस वक्त हम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल, मामला है आपके इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग के क्या कहना है उसके हवाले से, और ये भी बताइएगा कि रात में सोते कैसे? हमारे यहाँ बचपन से लेकर आज तक हमारे हर बिल पे स्टार आ रहे हैं। हमने कभी बिल एक दिन लेट नहीं किया। हर 3 घंटे लोड शेडिंग होती है, उसके बाद 1 घंटा लाइट आती है। फिर ये देख लें आप, ये जितनी पब्लिक बैठी हुई है ये सब अपने घरों से निकल कर बाहर बैठी हुई हैं। ये बिजली से ही परेशान होकर यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जी मुजाहरा हम क्या करें, एहतजाज क्या करें, कौन हमारी बात सुनता है यहाँ पर? यही वजह है कि अहले इलाका जो है वो के इलेक्ट्रिक समेत हुकाम बाला से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को इस बात का पाबंद करे कि रात के औकात में जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए। जी, एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी तरफ बिजली बिलों के बम। बिजली की फी यूनिट में 7 रुपये इजाफे से अवाम बेचैन हैं। शहरी इजाफी बिल की अदायगी को तैयार नहीं है। मज़ीद जानते इस्लामाबाद की नुमाइंदा महापारा ज़बान से। महापारा, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई से सताई आवाम पे जो वक्फे से बम गिराए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल बम तो कभी बिजली का। तो ये बिजली का जो फ़ी यूनिट है उसमें 7 रुपये इजाफा कर दिया गया है। गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी को तरसता है उसके इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं। तो हम आवाम से आज जानते हैं कि ये जो बिजली की कीमतों में यूनिट में इजाफा हुआ है, इसके बाद आप बिल देने के काबिल हैं या नहीं? नहीं, देखें, गरीब बंदे हैं, गरीब आवाम है। देखो, एक पक्का ही चलता है, यानी कि एक कमरा है, मेरे किराए का मकान है, ठीक है। अब बिल मेरे पिछले 2 महीने से मानते चलो ठीक आ रहे थे, मेरे 1500, 1600 रुपये, 1800 रुपये तक के मेरे बिल आ रहे थे बिजली के। अब के महीने में मेरा 10,000 रुपये का बिल आया, लेकिन मैं परेशान हो गया कि मैं अपने बच्चों का पेट किस तरह पालूँ, मैं अपने घर का किराया किस तरह दूँ, ये बिल मैं कितना फोल्ड कर सकूँ। तो खुदाया यही गुजारिश है कि ये हुकूमत को चाहिए बढ़ाने की जगह कम किया जाए, ताकि ना हर बंदा यानी कि सुकून का सांस ले सके। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली के जो बिल हैं उनमें इजाफा करना किसी कदर काबिल कबूल नहीं है। हम ये बिल अदा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, महापारा ज़मान आगाह कर रही थी। महंगी बिजली के बाद महंगा बजट भी अवाम पर नई बिजलियाँ गिरा गया। पेशावर में दालों की कीमतों में 30 से 50 रुपये फी किलोग्राम तक इजाफा हो गया। दाल चना 260 से 330 रुपये, जबकि मसूर 250 से 280 और लोबिया 410 से 460 रुपये तक पहुँच गया है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बो न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है और टैक्सेस लगने के बायस दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद है और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, दालों की कीमतें टैक्सेस लगने के बाद उनकी कीमतों में कितने इजाफा हुए? पहले क्या कीमत थी और अब क्या है? पहले तो जो दालें थी वो सस्ती थी, यानी समझो चने की दाल 260 चल रही थी, अभी 330 पर पहुंच गया। मसूर की दाल 250 चल रही थी, अभी 280-90 पर पहुंच गया। ऐसे देतूक के हिसाब से, यानी परचून दुकानदार जो इससे भी महंगा भेजेगा, लेकिन ये जो मैं तूक की बात कर रहा हूँ, ये तूक की अभी ये रेट चल रहा है। ऐसे मूंग जो है, ऐसे जो सब्ज़ दाल है, तूती दाल है, सब में ज़्यादा तेज़ हो गया। चावल भी सस्ता हो गया था 2000 रुपये, अभी वो भी 2000 महंगा हो गया दोबारा। लोबिया की पहले कीमत कितनी थी और लोबिया की पहले कीमत थी 410, 420, अभी 460 पे चढ़ गया। ये थोक की रेट। दुकानदारों का यही कहना है कि टैक्सेस लगने के बायस दालों की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। और भी आप बताएं कि दालें और दीगर ज़रूरी अशिया महंगी हुई तो लोगों ने ख़रीदारी भी कम कर दी है। बजट में टैक्सेस ने भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी है। दुकानदार भी अशिया की फ़रोख्त में कमी का शिकवा कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर के नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। बजट के बाद जहां एक तरफ ख़रीदार परेशान है तो दूसरी तरफ जो हैं वो दुकानदार भी खासे परेशान हैं कि सेल बहुत कम हो गई है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूं एक दुकानदार के साथ इतवार बाज़ार में। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा कि बजट के बाद जो है चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बाद आपकी सेल कितनी कम हुई है? सर क्या सेल करनी है, कुछ ला नहीं रहे। 250 रुपये रेट था दाल चनों का, अब 300 रुपये ख़रीद आ रही है, क्या लेके बेचें? गवर्नमेंट का रेट 250 रुपये,
बजट आया है तो बजट में हमें ये था कि भी चलो को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ के बजाय दुगना काम हो गया है। ये देखो दालें, पहले सारी दालें रखते थे, हर चीज़ रखते थे, लेकिन अब रेट नहीं है, महंगाई है, कुछ भी नहीं लाते, बस गुजारे कर रहे हैं। तो ख़रीदार खासा कम हो गया आपकी दुकान? कुछ भी नहीं आता, जब चीज़ ही नहीं है तो ख़रीदार कहाँ से आएगा? ख़रीदार को रेट बताते हैं, वो रेट सुन के चला जाता है, बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि बजट के बाद जो टैक्सेस की भरमार हुई है, उसके बाद किसी भी जो चीज़ की कीमत जब ग्राहक को बताई जाती है तो वो सिर्फ कीमत सुनकर ही चला जाता है, ख़रीदारी नहीं करता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवाब शेर आगाह कर रहे थे आप जिक्र सिंध के मेवे की फरोख्त का। सखर और खैरपुर की खजूर बाजार में आना शुरू हो गई है, लोग डोके और खजूर की खरीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो सखर शाहिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सखर और खैरपुर में 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खजूर के बागात हैं। मुख्तलिफ इक़साम की खजूर पैदा होती है, जिसमें असील खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया में सिंध की पहचान है असील खजूर, और वो महंगे दामों बिकती है। लेकिन खजूर आने से डोका, जिसको हम डोका कहते हैं, वो ये है। इसके साथ जो है वो डंक डोका, यानी कि आधी कच्ची और आधी पक्की। ये आप देख रहे हैं, एक मैं इनकी इजाज़त लेकर जो है खा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सखर के शहरी, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप ये खरीदने के लिए आए हैं, ये इसका इंतज़ार तो ग़ालिबन पूरा साल किया जाता है? जी हाँ, ये सखर की सौगात है और पूरा साल जो है हम इसका इंतज़ार करते हैं। डंक डोका कहा जाता है इसे, आधा कच्चा आधा पक्का होता है ये, और जो इसका जायका होता है वो इंतहाई लजीज होता है। और हम लोगों से जो है फरमाइश की जाती है, जो हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, हम उनको ये पैक करा के यहाँ पर दोस्त अहबाब को बेचते भी हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इंतहाई लजीज होता है। और लोगों की भरपूर अंदाज में ख़रीदारी जारी है, लोग ख़रीद रहे हैं। बेअंदाज़ा मीठा होता है, जायकेदार होता है, और गर्मी में आपके जिस्म को यह ताकत भी देता है। जी बहुत शुक्रिया शायद अपडेट करने के लिए। और अब बात हो जाए जराइम से मुतालिक, जो कराची में मुल्ज़िमान के लिए इंतहाई आसान है। कराची में शहरी लुट रही हैं। गिजरी के इलाके में मुसल्ला डाकू राइडर से नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर बासानी फ़रार हो गए। राइडर से पार्सल वसूल करने वाली खातून भी गिरकर ज़ख्मी हो गई। कराची में डाकू आज़ाद, कानून बेबस। डिफेंस में फूड डिलीवरी लाने वाले राइडर को लूट लिया गया। फेज 4 में घर के बाहर डिलीवरी देने के लिए आने वाले राइडर को 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने लूटा। वीडियो में फूड डिलीवरी की मुंतजिर खातून को भी देखा जा सकता है। मुसल्लह मुल्जिमान को देखकर खातून घबराकर घर की जानिब भागी। खातून गेट से टकराकर गिर गईं, ताहम महफूज रहीं। मुल्ज़िमान डिलीवरी बॉय से मोबाइल फ़ोन और 15,000 से ज़ायद नकदी छीन कर फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने जाते जाते पिस्तौल दिखाकर राइडर को धमकियां भी दी। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी जल थल एक हो गया। कराची में हब्स की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। दूसरी जानिब मानसेरा में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर भी टूट गया है। नदी नालों में तग़यानी आ गई है, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। मज़ीद जानते हैं मानसेरा से, कैसा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसेरा में रात से बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बारिश से जो है गर्मी का जोर टूट गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। बारिश की वजह से नदी नालों के अंदर तग़यानी आ चुकी है। तहसील बालाकोट, तहसील दरबान, तहसील बफा, पखल और तहसील बालाकोट के अंदर वो भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो है सयाहों को वार्निंग जारी की गई है कि वो बला ज़रूरत जो है उन इलाकों की तरफ रुख ना करें जहाँ पर लाइन स्लाइडिंग हो सकी है, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का ये। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आप बताएं कि 1999 की कारगिल जंग में शहीद होने वाले हवलदार लालक जान शहीद का 25वां यौम शहादत। पाक फौज का शहीद लालक जान को खराज अकीदा। दुश्मन ने भी लालक जान की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए दिफा की आला तरीन मिसाल करार दिया। शहीद हवलदार लालक जान जुर्रत और बहादुरी की बेहतरीन मिसाल। 1967 में गिलगित बल्तिस्तान की वादी यासीन में पैदा होने वाले लालक जान ने 1999 की कारगिल जंग में अगले महाज पर लड़ने के लिए अपनी खिदमत रसाकाराना तौर पर पेश की। ISPR के मुताबिक मुट्ठी बरसातियों के हमरा हवलदार लालक जान ने न सिर्फ अपनी पोस्ट पर कामयाबी से दिफा किया, बल्कि दुश्मन के मुतादिद हमलों को नाकाम बनाकर इसे भारी जानी नुकसान भी पहुँचाया। 7 जुलाई को दुश्मन तमाम दिन हवलदार लालक
जान की पोस्ट पर गोले बरसाता रहा और फिर इसी रात 3 अतराफ से हमला कर दिया। हमले में हवलदार लालक जान शदीद जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद महाज जंग से पीछे न हटे। बाद अज़ां हवलदार लालक जान दिफा वतन का अजीम फर्ज सर अंजाम देते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। पाक फौज ने लालक जान को पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर अता किया। ISPR ने लालक जान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि लालक जान शहीद की लासवाल कुर्बानी और जवां मर्द सिपाही के लिए मशअल राह है। कौम मादर वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर शौदा की हमेशा मकरूज रहेगी। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जबकि 2 फौजी एहलकार मारे गए हैं। मकबूसा कश्मीर की हसीन वादियाँ लहू लहू। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम के गांव मोदड़गाम में भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी ली। इस दौरान एक घर से एहलकारों पर मुबैना फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक हो गया। जवाब में इस घर को तबाह कर दिया गया। घर के मलबे से एक मुसल्लह नौजवान की लाश मिली। इसके फौरी बाद कुलगाम के इलाके फिरिसाम में भारतीय फौज की एक घर पर शदीद गोलाबारी में एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जबकि एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ। तर्जमान भारतीय फौज ने दावा किया है कि इस इलाके में अब भी 2 हुर्रियत पसंद छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। जिला राजौरी में भी भारतीय फौज के एक कैंप के करीब फायरिंग के इत्तलात हैं, जिसमें एक फौजी जख्मी हो गया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पेरिस में पाकिस्तानी आमों ने मेला लूट लिया। फ्रांस से पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम पोलो डी पेरिस की सालाना तकरीब में फलों के बादशाह पाकिस्तानी आमों की नुमाइश की गई। फ्रांसीसी बाशिंदों ने नुमाइश में पाकिस्तानी आमों के जायके और खुशबू को खूब सराहा। देखिए अली अशफाक की रिपोर्ट। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने पोलो डी पेरिस फ्रांस की सालाना तकरीब में दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तानी आमों की नुमाइश की। इस मौके पर मेहमानों और मशहूर पोलो डी पेरिस के अरकान ने आम से तैयार करदा मज़ेदार अशिया, मैंगो मूस, मैंगो आइसक्रीम और ताज़ा कटे हुए आम से लुत्फ उठाया। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने फ्रांसीसी दोस्तों से पाकिस्तानी आम मुतारिफ कराने के इस शानदार मौके पर सदर पोलो डी पेरिस जैन लॉक चार्टर और क्लब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों ने पाकिस्तानी आमों की मिठास और खुशबू को बेमिसाल करार दिया। इस मौके पर बहुत से लोगों के लिए फलों का बादशाह पाकिस्तानी आम का हैरत अंगेज जायका, दिलकश जर्द रंगत, जिसामत तकरीब में मौजूए बहस बनी रही। और अजीम अदाकार शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।